हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 1043 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिक कार्ड रीडिंग। ओके, आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में कौन सोच रहा है, किसकी नज़र है आप पे, कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन आपके लिए थिंकिंग कर रहा है, वो हम जानना चाहते हैं। आप अगर इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए हैं तो पाइल नंबर 1 आपकी है, और अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए हो तो पाइल नंबर 2 आपकी है। तो दोनों में से कोई भी कार्ड चूज कर सकते हो। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। सो वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल करके रखे हैं। आपका जो मैसेज है वो ये है, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो ऑब्वियसली ये लव रीडिंग है, तो हम लव इंटरेस्ट के बारे में ही जानने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफल करके रखे हैं, तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। कौन है आपके बारे में जो सोच रहा है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, ऐसा कुछ है। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना, वो ना फीमेल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में ऑपरेट करते हैं, या फिर अभी वो आपको लेकर बहुत इमोशनल है। ओके, जैसे कि मुझे ये दिख रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ होगा। 2-3 सिनारियो मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई एम सो सॉरी। और मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। या तो आप उनको छोड़ के चले गए हो, या वो आपको छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से ये दूरी है या डिस्टेंस है। बट कहीं ना कहीं इमोशंस तो है, प्रॉब्लम्स है रिलेशन में, बट मतलब आप उनको जानते हो। बेसिकली जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं, स्टॉक नहीं बोलूँगी, सोच रहे हैं, उनको आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या अभी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, या ब्रेकअप, सेपरेशन, ये हो सकता है। बट आपके लिए बहुत पैशनेट है वो। मुझे लगता है फैमिली या आजू बाजू के कलीग, सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि जहाँ वो आप जिस सिचुएशन में वो आपको अभी कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, इस वजह से वो चुप है, और इस वजह से उनको चीज़ें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि कौन हो सकते हैं वो। पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ही था स्टॉकिंग। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप इनके साथ पार्टनरशिप में थे, या फिर एक बोलते हैं ना कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप रह चुका है। आप दोनों के बीच में स्पार्क, एक बोलते हैं ना कि अट्रैक्शन बहुत है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कोई आपके लाइफ से जा रहा है और कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में है, आ रहा है। ओके, और मुझे जो एनर्जी दिख रही है कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, यहाँ मुझे 2 लोगों की एनर्जी मिल रही है। आपके बारे में कौन सोच रहा है, तो एक जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप रह चुकी है बट अभी आप साथ में नहीं हो, और दूसरा सिनारियो ये दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन है जिनसे अभी अभी 2-3 मंथ पहले ही आपकी कोई एक कैजुअल मीटिंग हुई होगी, या किसी फंक्शन में आप मिले होंगे, या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आप मिले होंगे,
क्योंकि ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, जो न्यू वाले हैं, और जो पुराने वाले हैं वो आपके बारे में सोचते ज़रूर है कि कैसा आपने टाइम स्पेंड किया था। दोनों में से एक जो है वो आपके सोलमेट है, और वो मुझे ज़्यादातर न्यू वाले की एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो न्यू पर्सन है जिनके साथ अभी आप टकराए हो, उनके साथ शायद अभी आपका फ्रेंडली रिलेशन हो, तो उनके साथ एक आगे बढ़ने वो पर्सन आपके साथ थिंकिंग कर रहा है, और पुराना पर्सन जो है वो आपको स्टॉक कर रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो कोई दो पर्सन हैं जिनके साथ जो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। एक न्यू है और एक जो है जिनके साथ आपका टाइम ओवर हो चुका है, अभी आप दोनों रिलेशन में नहीं हो। ऐसे पर्सन है जिसके बारे में जो आपके बारे में सोच रहे हैं। और देखते हैं डिसऑनेस्टी। बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। ओके, ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। Conversation, I want to call you and hear your voice, and unsatisfied, I wasn't happy the way things were going. Okay, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने आपको छोड़ा या आपने जिनको छोड़ा है या जिनके साथ आपका सेपरेशन या फिर ब्रेकअप हुआ है, वो उनकी डिसऑनेस्टी से हुआ है, और उनको लगा कि वो आपको छोड़ के अच्छा रह सकते हैं, बट वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में। उनको अंदर से वो टूट गए हैं, वो उनको समझ में आया है, उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ मुझे जो एनर्जी मिल रही है कि जो न्यू वाले पर्सन है वो उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, तो वो आपके बारे में सोचते हैं, बट जो पुराने पर्सन है जिनके साथ ब्रेकअप हुआ है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो इन सब सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? स्ले देम ऑल। You can always rewrite the story and focus on the here and now. वाओ, कितनी क्लियर आपको मैसेज मिला है। आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है? तो देखिए, जो पुराना पास्ट है उसको आपको स्ले देम ऑल, कट ऑफ करने की ज़रूरत है उनसे। आपको प्रेजेंट में जीना है। जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप है उनके बारे में सोच सकते हो, बिकॉज यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। आपके लाइफ में आप अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकते हैं। तो मैसेजेस तो यहाँ मिले हैं कि आपको प्रेजेंट सिचुएशन में जो सिनारियो है उस पर फोकस करना है, और पास्ट की लाइफ से, पास्ट की मेमोरी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए 20% लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी, अगर पुराने पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं तो इफ़ यू वांट देन आप उनको चांस दे सकते हो, बट इट्स टोटली ऑन योर कॉल। ओके, देखते हैं हम उनके इनिशियल्स क्या है। हम उनके इनिशियल्स देखते हैं। शायद उनका कोई फर्स्ट या लास्ट लेटर होगा, या उनका नेम सरनेम उस इससे होगा। लेटर पी, जे, उनके नेम या सरनेम में कहीं छुपा होगा ये आई, ए, एंड लास्ट लेटर देखते हैं। ओके, गिर गया, लेटर आर। तो आप देख सकते हो उनके फर्स्ट और लास्ट लेटर में ये नाम या ये इनिशियल्स है या नहीं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो वही पर्सन है या नहीं। तो यही थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपसे रिलेट हुई या नहीं मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इटर्नल लव 1043। ओके, मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा कार्ड चूज किया है। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गिव मी यू।
आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो ये पाइल शायद रिलेशनशिप में जो है उनके लिए हो सकती है। ओके, तो अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा पिक किया है या पिक्चर्स को चूज़ किया है, तो आइए देखते हैं कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ओ माई गॉड, लवर्स, 3 of Wands, Page of Wands and the King of Cups. Wow. It's a beautiful, energy. मुझे लगता है कि फीलिंग्स जो है आप दोनों की म्यूचुअल है। ओके, कोई है पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, जिनके साथ आप प्यार वाली फीलिंग में हो और वो भी आपके साथ प्यार वाली फीलिंग में है। तो जाहिर है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो मैं पिक कर पा रही हूँ। भले मुझे लगता है कुछ लोगों की लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। 3 of Wands का कार्ड है। मुझे लगता है आप लोग जो है सोशल मीडिया पे मिले हुए हो, सोशल साइट्स पे आप लोगों की बातचीत हो रही है, आपके कम्युनिकेशन का जरिया सोशल मीडिया है। और कुछ लोग जो है, मुझे ना आपका जो ये रिश्ता है ना, एक डिवाइन रिश्ता लगता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी और लवर्स की एनर्जी अगर देखा जाए तो मुझे ये एक सोलमेट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और इसमें इतना प्यार है, इटर्नल लव, जो इस चैनल का नाम है वो एक इटर्नल लव है, डिवाइन कनेक्शन है कि आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इतना गहरा रिश्ता आप दोनों का है और वो पर्सन जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। यस कोई डाउट नहीं, मुझे बहुत ही फायरी पैशनेट एनर्जी फील हो रही है। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी और एक इट्स लाइक ऐसा हो रहा है मुझे कि बहुत खूबसूरत पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो शायद, या आगे होंगे, क्योंकि 3 of Wands वेटिंग की एनर्जी भी होता है। बट यस, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत दिल से, सच्चे मन से चाहता है। और देखते हैं 8 of Wands, 4 of Wands, King of Swords and the Empress. वाओ वाओ, क्या कहने। ऑब्वियसली वो पर्सन इतना ऑब्सेस्ड इसलिए है क्योंकि आप जो है दी एम्प्रेस हो। आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को देखकर उन्होंने अपना मन बना लिया है आपके साथ शादी करने का। ये वो पर्सन है, आपके साथ बहुत ऑब्सेस्ड है वो, उनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। मुझे ना यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा है। इट्स लवी डवी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की लाइफ में ये ऑलरेडी है या कुछ लोगों की लाइफ में फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक एनर्जी है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स कोई ऐसा मन बना रहा है कि आपके प्रति ऑनेस्ट रहने का, आपसे शादी करने का, क्योंकि वो बहुत ऑब्सेस्ड है। उनको पता है कि आप उनके लिए बहुत कंपैटिबल हो और आपको देखकर ही उनको वो एक फीलिंग आती है कि दिस इज़ द वन जिससे मुझे शादी करनी है। एक थॉट उनके माइंड में यही आता है। तो ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोचते हैं, जो आपसे शादी करना चाहते हैं। तो और ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड वाली एनर्जी, बहुत पैशनेट फायरी एनर्जी। देखो यहाँ भी कितना हार्ट है, यहाँ तो शादी है और ये कैसे खिला रही है। इट्स लाइक प्यार वाली एनर्जी, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी मुझे फील हो रही है। यस, रोमांटिक बोलना था मुझे। जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो मुझे लगता है आप उस पर्सन को भली भांति जानते हो। Overwhelmed, the stress from this is draining me. Ego, let my pride get in the way of our connection. Okay,
disagreements. I wish you understood how I feel. And chaser, I don't want to chess anymore. ओके कुछ लोगों के लिए सिनारियो ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो रिलेशनशिप में हैं और वो उनको लेकर ऐसा फील करते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में मैं ऐसे बोलूँगी कि अभी तक उन्होंने आपसे कन्फेस नहीं किया है। आप जिनको चेस कर रहे थे, आप जिनके बारे में सोचकर अपने आप को तकलीफ दे रहे थे, अब आपने चेस करना बंद किया है, उनके पीछे पड़ना बंद किया है और अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो। तो जो सेकंड पर्सन है वो अपने ईगो में है और इसी वजह से इस कनेक्शन को बढ़ा नहीं रहे हैं और इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि क्यों ये बंदा या बंदी मेरे पास नहीं आ रही है। क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स ये बताता है ना कि उनका मानना ये है कि आप सामने से आए और फिर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो चलेगा, बट आपको आना है। और आपका जो स्टैंड है कि मैं अब नहीं आना चाहता या चाहती, आपको आना है तो आप आइए। तो इस तरह का कोई खींचा आप दोनों के बीच में या इस कनेक्शन के बीच में दिख रहा है, वो पर्सन आपके लिए सोच रहा है। इस कार्ड्स ने तो पूरी स्टोरी ही चेंज कर दी। यहाँ मतलब दो तरह के सिनारियो हो सकते हैं। ओके, तो कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में नॉर्मल है कि आपको पता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपके बारे में सोच रहा है। तो अब आपको क्या करना है? पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। एंडिंग्स आर इनिशिएटिव जाने क्या बोलते हैं उसको, इन्वेंशिएबल, इनइविटेबल। ओके, जाने तो मैं मीनिंग बताती हूँ, मैं मीनिंग बता सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और है टावर का कार्ड, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। मुझे ये दिख रहा है ना, अभी आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी चेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता एंड हो रहा है तो उसको होने दो, क्योंकि वो एंड नहीं होगा। टॉबो मोमेंट है, ग्रे कार्ड है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी जो ग्रे साइड है ना वो एंड होगी, उनका ईगो समाप्त होगा और वो आपके लाइफ में आएंगे। तो आपको हीलिंग करनी है, रिलैक्स करना है और सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना है। आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी पोजीशन में एम्प्रेस की एनर्जी में रहना है। सामने वाला पर्सन ज़रूर आएगा और आपके साथ जो वो कहना चाहता है वो रूबरू होके कहेगा। जो हम अभी देख रहे हैं वो सिचुएशन वो खुद आपको कहेंगे। तो देखते हैं उनके इनिशियल्स क्या है। ओके, उनके या आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकते हैं, या उनके नेम या सरनेम के बीच में आ सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। ओके, ये मैच द पेयर्स वाला आ गया। ये कार्ड नहीं लेना चाहती, गलती से आ गया। ओके, लेटर सी, एक्स, किसी का एक्स हो सकता है। ओके, और वाई भी आ गया, वाई, और ये डी भी आ गया। तो इनमें से कोई भी उनका फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकता है, या उनके सरनेम में, नाम में ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, आपसे रिलेट हो रही है या नहीं ये भी मुझे बताइएगा। ओके, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है इटर्नल लव 1043, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा जो प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके अभिप्राय मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। कल मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, बाय।